नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जब किसी इंसान की याद हमें सताए उस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ज्यादातर तो जो दिन में होता है, सुबह के टाइम इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। दिन में हम लोगों से बातचीत करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, जॉब में रहते हैं, कोई काम काज करते रहते हैं, तो इतना ज्यादा हमें उस इंसान की याद नहीं आती है। जब याद आती है उस समय आती है कि जब रात हो जाती है, कोई हमारे साथ नहीं होता है, हम अकेले पड़ जाते हैं, हम सो रहे होते हैं या फिर कोई काम वाम नहीं होता है, बेल्ले बैठे रहते हैं, इवनिंग के टाइम ज्यादा याद आता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए जब भी आपकी याद सताए। वैसे तो याद पूछ के नहीं आता कि कब आना है कब नहीं आना है ना। कभी कभी अचानक से ही आप काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, कभी भी आ सकता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ऑफिस में अगर आप हो, कोई जॉब में हो या कॉलेज में हो, उस समय अगर आपको किसी इंसान की बहुत गंदी तरीके से याद आ रहा है और आपको उस इंसान से बातचीत करने का मन कर रहा है, उस इंसान से मिलने का मन कर रहा है, तो आप अगर आपके आसपास कोई इंसान है उससे बातचीत करो। कोई भी टॉपिक को लेके बातचीत करो। और ज्यादातर आप ऐसे टॉपिक पे बात करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस चीज को छोड़ के, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बार बार याद आ रहा है, उसको छोड़ के कुछ और जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उस बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप घर पे हो और बहुत ज्यादा याद आ रहा है उस इंसान की, आपको कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, तो आपके लाइफ में ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपके बात को समझेगा, आपको मोटिवेट करेगा और वो आपको कुछ एडवाइस देगा कि हाँ ठीक है, ये कर वो कर। जो आपका ध्यान है वो अपने तरफ खींचेगा या आपको थोड़ा सा अच्छा खासा मोटिवेट वो इंसान कर सकता है। तो सभी के लाइफ में ऐसा इंसान होता है, बाकी एक दो इंसान के बात अलग है, तो उनके लाइफ में कोई दोस्त वोस्त नहीं होता है, लेकिन 99% जो लोग हैं उनके लाइफ में ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई परिवार में ही हो, कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होगा कि कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, दोस्त में भी हो सकता है। ऐसा इंसान जरूर होगा जो आप उस इंसान के साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हो। तो ऐसे पर्सन के सामने जाके आप अपने लाइफ में जो जो हो रहा है, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बार बार याद आ रहा है आपको, जो शांति से आपको रहने नहीं दे रहा है उसकी यादें, तो सब कुछ जाके उस इंसान से आप शेयर करो, ताकि वो इंसान थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर सके, थोड़ा सा सद्बुद्धि दे सके, थोड़ा सा अच्छे राहों पे चलने का आपको थोड़ा सा वो इंसान ज्ञान दे सके। ऐसे एक इंसान के पास जाके आप बोलो। ये नहीं कि राह चलते कोई भी दोस्त हो, किसी को भी हम दोस्त मान लेते तो बोल देते हैं, तो ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका तमाशा बनाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। इसीलिए अगर किसी के पास जाके आपके मन की बात बोलना ही, एक अच्छा खासा विश्वासीय जो लोग है उसको जाके बोलना, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम रात को सोते तभी बहुत ज्यादा किसी की याद आ जाता है, क्योंकि तब हम अकेले रहते हैं, कोई हमारे आसपास नहीं होता है बातचीत करने का, और जो एनवायरनमेंट है वो भी शांत रहता है कहीं ना कहीं, और जो हमारा दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं शांत रहता है। तो उस समय अगर किसी की याद आए आपको, तो फिर आप कोई भी मूवी हो, इंटरेस्टिंग कॉमेडी वाला या एंटरटेन वाला मूवी देख सकते हो। बाकी एंटरटेन वाला जो मूवी है, बस टाइम वेस्ट की बात होती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ ये टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप खुद को अच्छा रखने के लिए, खुद को सही रखने के लिए, सेफ रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई कॉमेडी मूवी या कोई एंटरटेन वाला मूवी देखते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो बस उसी में घुसा रहता है, उस कैरेक्टर में, उस जो जो हम देख रहे हैं उस चीज में कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो घुसा रहता है। तो हमारा दिमाग कहीं और नहीं लगता है या फिर कहीं और नहीं जाता है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कोई मूवी चला लो, कोई कॉमेडी वाला, कोई एंटरटेन वाला, कोई इंटरेस्टिंग वाला, कोई रोमांटिक वोमेंटिक मत देखो, नहीं तो कुछ और ही ज्यादा उसके बारे में याद आता रहेगा। कुछ कॉमेडी ज्यादा देखना, एक्शन मूवी, फिर बहुत कुछ है यार, सस्पेंस वाला मूवी, फिर जोम्बीज, ये सब कुछ, हंटेड मूवी, ये सब भी आप देख सकते हो, हॉन्टेड वाला। तो जो आपका दिमाग है वो कहीं ना कहीं आपका लगा रहेगा उस चीज में। फिर बाहर का ये जो झमेले है, बाहर का जो फालतू याद है, आपके दिमाग में ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात, जब आप इवनिंग में घर पे बैठे रहते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, या फिर आप फ्री हो, घर पे हो,
उस समय अगर किसी की बहुत गंदी तरीके से याद आ रहा है तो आप इवनिंग वॉक पे चले जाओ। इवनिंग वॉक पे अगर 8 बजे 9 बजे आप जाते हो तो देखना वहां पे एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। जैसे हम दिन में देखते धूल मिट्टी धूप, बहुत कुछ चिल्ला चिल्ली, और जब शाम को 8 9 बजे हम घर से निकलते इवनिंग वॉक में, मैं लड़कों की बात करूं, लड़की तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे घर के लड़की लोग बाहर नहीं जा पाते। तो अगर जो पॉसिबल, अगर आप जा सकते हो या छत पे भी आप वॉक कर सकते हो, आंगन में अगर जगह हो तो वहां पे भी आप वॉक कर सकते हो। तो थोड़ा सा वॉक करो, उस एनवायरनमेंट को फील करो, उस नेचर को फील करो, क्योंकि रात का जो एक नजारा होता है वो अलग होता है। आसमान में तारे, एक शांत वाला जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसको आप थोड़ा सा महसूस करो। और ज्यादातर आप एक काम करना, बुजुर्ग लोगों से ज्यादा बात करना। घर में जो बुजुर्ग है वो नहीं, बाहर का जो है जिसे आप नहीं जानते, स्ट्रेंजर पीपल जो होता है पार्क वार्क में, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करो। अगर आप उनसे बात करोगे ना तो देखना वो बहुत आसानी से आपके साथ एज ए फ्रेंडली आराम से बातचीत कर लेगा। वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का बारे में भी आपको बोलेंगे, वो अपने बचपन के बारे में आपको बोलेंगे, जवानी में उन्होंने क्या क्या गलतियां किए थे, किसको प्यार किए थे, किसको खोया है, किसको पाया है, लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस के बारे में आपको शेयर करेंगे। इसीलिए जितना हो सके बाहर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए आप देखो कि कौन ऐसा इंसान है जो पार्क वार्क में आ रहा है, बैठ रहा है, थोड़ा सा फ्रेंकली आप बात कर सकते हो। क्योंकि बच्चे बच्चे आपकी उम्र का कोई इंसान या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ बात करके आप क्या करोगे, वो आपको क्या ही ज्ञान देंगे और क्या ही समझाएगा। वो तो खुद ही बच्चा है, आप जो समझाओगे वो ऐसे ही नाचता रहेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप बुजुर्ग लोगों से मिलो, तब आप ना ये सब रियलाइज करोगे कि आपने अभी तक जो जो एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने अभी तक ऐसा दर्द हो, ऐसा खुशी हो, ऐसा दुनिया हो आपने नहीं देखा है जो वो बुजुर्ग ने देख लिया है। तो वो उनके साथ अगर आप फ्री हो जाते हो या बातचीत करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो इंसान आपको इतना अच्छी तरीके से ज्ञान दे देगा ना जिंदगी का, कि आपको किसी की याद तो दूर की बात है, आप खुद में ही खोए रहोगे कि हाँ लाइफ ऐसा होता है। लोगों के लाइफ में इतना ज्यादा दिक्कत आया, इतना ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम आया, और मेरा तो कुछ भी नहीं है। तब आपको लगेगा कि आप तो बहुत ज्यादा खुश हो, इस दुनिया में सबसे एक लकी इंसान हो। तब आपको महसूस होगा कि दुनिया में लोग कितने सारे लोग कितने प्रॉब्लम्स कितने परेशानी झेल के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक बड़े इंसान से बात करो जो बुजुर्ग है, भले वो गरीब हो, रिच नहीं हो, लेकिन वो बुजुर्ग हो, आपसे काफी 20 साल 25 साल आपसे उम्र में बड़े हो। ऐसे लोगों से आप बातचीत करें तो देखना कि आपको वो सब याद नहीं आएगा। आप जिसके बारे में सोच रहे हो, भले ही वो एक अच्छा इंसान हो, भले आपके रिश्तेदार हो, भले आपके पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, तब आप धीरे धीरे ना उस इंसान को भूलने लगोगे। तो मैंने आपको कुछ तरीका बताया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा याद आ रहा है किसी की तो आप कैसे भुला सकते हो। अगर ये सब बातें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली उस इंसान की याद थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हम तो दिमाग से एकदम से डिलीट नहीं कर सकते किसी की याद की, मता डिलीट कर दिया, फोन को सब कुछ रिस्टोर कर दिया, उड़ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। दिमाग है, इमोशनली हम किसी के साथ कनेक्ट हुए थे, बातचीत किए, तो याद तो आएगा ही। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आप उस इंसान को भुला पाओगे और आपका दिमाग को थोड़ा सा शांत कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।